Hello students and welcome to today's class. I am Dr. Niti Rathore and I am back again with another video on IUPAC nomenclature of organic compounds. चलिए अब देख लेते हैं, हम डिस्कस करते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स हैं जिनमें कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर, कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है तो वो एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है। ठीक है, अभी तक हम पढ़ रहे थे एलिफैटिक। एलिफैटिक यानी स्ट्रेट चेन, चाहे वो ब्रांच हो या सिंपल स्ट्रेट चेन हो, वो एलिफैटिक कहलाता है। लेकिन अगर उसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो वो एलिसाइक्लिक कहलाता है। ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड का जो नामकरण हम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये कंपाउंड है, ठीक है, ये एक कंपाउंड है OH और CH3। ठीक है, अब सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने हैं। यहाँ पर हम बाकी सारे सेम रहेंगे जो पहले थी, सिर्फ एक ही यहाँ पर चेंज आएगा कि यहाँ पर हम साइक्लो करके एक प्रीफिक्स लगाएंगे किसके आगे, वर्ड रूट के आगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, इस तरह से। ठीक है, बाकी सारे रूल्स वही हैं, फंक्शन हम वैसे ही प्रायोरिटी देंगे, नंबरिंग हम वैसे ही करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ साइक्लो तो यहाँ पर बीच में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस कंपाउंड का हम नंबरिंग करते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन हमारी हेडिंग वाली है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, जहां से जो फंक्शनल ग्रुप है इसको लोवेस्ट नंबर मिले, जहां से सबसे पास रहे। ठीक है, अब सवाल ये है कि इसको हमने नंबर 1 दे दिया है। अब नंबर 2, सवाल ये है कि हम इसको इस तरफ नंबर 2 करेंगे या इस तरफ नंबर 2 करेंगे, क्लॉकवाइज लेंगे या एंटी क्लॉकवाइज, बताइए। क्लॉकवाइज लेंगे, क्यों? क्योंकि इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी इस मिथाइल ग्रुप को मिलना चाहिए। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 तो इसको 5 नंबर मिलेगा, और अगर हम यहाँ से करते हैं तो इसको 3 मिलेगा, 1 2 3। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी दी हमने फंक्शनल ग्रुप को, और दूसरा जो भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है या कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप है तो उसको सेकंड प्रायोरिटी मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, नाम कैसे लिखेंगे बताइए, नाम कैसे लिखेंगे हम, हमें मालूम नहीं है कि सबसे पहले हम मिथाइल पोजीशन, मिथाइल ग्रुप को मेंशन करेंगे 3 मिथाइल, फिर हम लिखेंगे हेक्सेन, हेक्सेन लिखेंगे -1 ऑल। क्या ये नाम सही है? सही है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर हमें साइक्लो लिखना है ना, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, ये इसका नाम है, 3 मिथाइल हेक्सेन 1 साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। सपोज ऐसा ही हम एक और कंपाउंड ले लेते हैं, सिमिलर कंपाउंड, इसमें हम यहाँ लेंगे OH और यहाँ लिखेंगे CH3। अब क्या करेंगे, अभी भी हम नंबरिंग वैसे ही करेंगे, सेकंड प्रायोरिटी हमारे मिथाइल ग्रुप को मिलनी चाहिए। अब इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हेक्सेन 1, गड़बड़ कर दी हमने, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल या साइक्लोहेक्सेनॉल, ये तो हमें पता ही है, 1 मेंशन करें या ना करें डजंट मैटर, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। आई बात समझ में? इस तरह से हम इसको नंबरिंग और नेमिंग कर सकते हैं। और एग्जांपल देखेंगे अभी हम, और भी एग्जांपल्स अभी हम देखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है, तो यहाँ पर आके अटैच होना है, ठीक है? ये यहाँ से अटैच होगा, ठीक है।
अब भाई इस कंपाउंड की नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन कैसे ढूंढेंगे, ये बताइए। सबसे पहले तो इसमें एक डबल बॉन्ड है, और कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या, बताइए। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि ये क्या है। CH3 यहाँ पे है, यहाँ पर क्या है, CH2। तो बेसिकली ये C2H5 सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट C2H5 है, CH3 नहीं है। यहाँ पे एक CH2 लगा हुआ है और यहाँ CH3, तो ये मिथाइल ग्रुप है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ की नंबरिंग हम कैसे शुरू करेंगे, बताओ। नंबरिंग हम शुरू करेंगे जहां से जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट नंबर मिले, है ना। अगर हम देखें, अगर हम इसको 1 लेते हैं तो 1 पर ही मिथाइल लगा है, 1 पर ही इथाइल लगा है ना। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, या हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। ऑफ कोर्स डबल बॉन्ड पहले आएगा, है ना। तो हम डबल बॉन्ड का नाम नंबर यहाँ से करें, 1 2 3 करें, या 1 2 कैसे करेंगे बताइए। पहला नंबर हम लेंगे यहाँ 1 1 2, ऐसे हम जाएंगे 1 2 3 4, ताकि हमारा डबल बॉन्ड भी कवर हो जाएगा, है ना। इस तरह से कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बताओ, 3 मिथाइल, वो ले लेते हैं अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, 3 इथाइल, 3 मिथाइल साइक्लो, सबसे इंपॉर्टेंट है साइक्लो ब्यूट है, ये 4 कार्बन है, ब्यूट 1 ईन, 3 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोब्यूट 1 ईन या साइक्लोब्यूटीन। तो यहाँ पर बेसिकली ब्यूटेन ब्यूटीन है, 4 कार्बन है, पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और थर्ड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है और इथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। ठीक है, बात समझ में आई, इज दैट क्लियर। तो इस तरह से फाइनल नाम हो जाता है 3 मिथाइल 3 इथाइल साइक्लोब्यूटीन साइक्लोब्यूट 1 ईन। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस तरह से सपोज ये एक कंपाउंड है, इसका नामकरण हम कैसे करेंगे, चलो भाई ये तो आप ही लोग बताएंगे मुझे। बहुत इजी है, जो डबल बॉन्ड है उसी के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, है ना। तो आप 1 2 ले लेंगे, चाहे 1 2 लिखते एक ही बात है कि नहीं। 1 2 3 4, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, 1 2 डाई मिथाइल, डाई वाला प्रीफिक्स आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि मिथाइल ग्रुप 2 बार है। 1 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटीन। ठीक है, बात ब्यूटीन का क्या मतलब हो गया है, ब्यूट का मतलब है, ब्यूटीन का मतलब है कि ब्यूट 1 ईन है, ये फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड नाउ बिकम्स 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटीन। साइक्लो जो है प्रीफिक्स वो लगाना हमें नहीं भूलना है ना। आसान, ये भी बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये एक एग्जाम्पल है जहां पर 2 फंक्शनल ग्रुप्स हमें लिए हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप्स है, प्रायोरिटी ऑर्डर हम जानते हैं। पहले प्रायोरिटी मिलेगी कीटोनिक ग्रुप को, कौन सा ग्रुप है ये, कीटोनिक ग्रुप। जब कीटोनिक ग्रुप हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा, ओन, है ना। सेकेंडरी सफिक्स ओन हो जाएगा, और इसको हम प्राइमरी सफिक्स की तरह, या हम इसको सॉरी इसको हम प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे। जब भी हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप को प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं तो हम हाइड्रोक्सी लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। नंबरिंग हमें पता है कैसे करेंगे, नंबरिंग में हम यहाँ पर 1 करेंगे ताकि कीटोनिक ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले, और हम क्लॉकवाइज जाएंगे ताकि सेकंड लोएस्ट नंबर इस सेकेंडरी ग्रुप को मिले। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरह से कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, नाम बताइए, साइक्लो
3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेनोन। सही है क्या? बिल्कुल सही है। हेक्सेनोन लिखे या हेक्सेन 1 ओन लिखे, एक ही बात है। तो उस कंपाउंड का नाम हो जाता है 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेनोन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आसान है, ये भी बहुत आसान है ना? एक और एग्जांपल लेते हैं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये एक कंपाउंड है। ठीक है, छोड़ देते हैं। चलिए, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स है। सी डबल बॉन्ड हो, अगेन कीटोनिक ग्रुप है ना? एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको कर देते हैं ऐसे, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे भाई? नंबरिंग करेंगे हम कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिले, प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को मिलना चाहिए। 1 2 3, इस तरह से हम जाएंगे कि पहले तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को मिले, उसके बाद सेकंड लोएस्ट नंबर बाकी दोनों ग्रुप्स को मिले। तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और 5। सही है? गलत तो नहीं कर रही हूं मैं? ऐसे करें, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? हम नाम लिखेंगे 2 3 डाई मिथाइल। ये तो आप लोगों को पता ही है, आप एक्सपर्ट हो गए ना इसमें, है ना? 2 डाई मिथाइल, और क्या है? साइक्लो, 5 कार्बन है ना, तो साइक्लोपेंटीन। 2 3 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटीन या साइक्लोपेंट 1 ही एक ही बात है। अगेन ये बात आप जानते हैं, है ना? तो कंपाउंड का नाम हो जाता है 2 3 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटीन। क्लियर? Now let's discuss, अब हम डिस्कस करेंगे बेंजीन डेरिवेटिव्स का नॉमेनक्लेचर। बेंजीन डेरिवेटिव्स या बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड को का नामकरण किस तरह से करते हैं वो देख लेते हैं। बेंजीन डेरिवेटिव्स या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड। देखिए भाई, सबसे पहले तो हमें ये मालूम है, ये बेंजीन हम जानते हैं साइक्लोहेक्सीन जो है वो बेंजीन है कि नहीं है? दिस इज बेंजीन। बेंजीन क्या है? जिसमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वो बेंजीन है, बेंजीन रिंग है। अब इसमें अगर हम ये CH3 लगा दें, सबसे कॉमन बेंजीन डेरिवेटिव्स की बात करेंगे हम। ये जो कंपाउंड है ना, बेंजीन डेरिवेटिव्स का नामकरण करते हैं तो बहुत ही इजी होता है, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट है, जिसमें आपको सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा है, इसको हम ऐसा प्रीफिक्स लिखते हैं और बेंजीन को एज अ सफिक्स लिखते हैं। बहुत इजी है ना? बेंजीन में मिथाइल ग्रुप लगा है तो हम बोलेंगे मिथाइल बेंजीन। ये इतना इजी है, मिथाइल बेंजीन। ये OH में क्या है? ये है मिथॉक्सी ग्रुप, CH3 के साथ O आ गया है, तो ये कहलाएगा मिथॉक्सी बेंजीन। है ना इजी? बहुत सिंपल सी बात है। जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको हमने प्रीफिक्स ले लिया और आपका सफिक्स हो गया बेंजीन, तो ये हुआ मिथॉक्सी बेंजीन। इसी तरीके से यहाँ अमीनो ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा अमीनो बेंजीन। अमीनो बेंजीन। ये बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर कंपाउंड है। इनके कुछ कॉमन नाम है, जैसे कि मिथाइल बेंजीन का जो कॉमन नाम है वो है टोल्यूइन। इस नाम को आपने सुना भी होगा, टोल्यूइन। इसी तरह से मिथॉक्सी बेंजीन का जो कॉमन नाम है, कॉमन नेम इट इज एनिसोल। एनिसोल, ये भी आपने सुना होगा। और अमीनो बेंजीन का जो कॉमन नाम है वो है एनिलीन।
बहुत ही कॉमनली यूज, ये सॉल्वेंट्स की तरह भी यूज होता है, एनिलीन, टोलुइन, है ना, तो ये इनके कॉमन नाम, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ है, जैसे कि एक है आपका, इसका कोई कॉमन नाम नहीं है, जब हम यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं तो ये हो जाता है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर सपोज एक हेलो ग्रुप लगा दें, ब्रोमीन लगा दिया हमने, तो ये हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। सबसे कॉमन जो है आपका वो है हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका क्या नाम है भाई? देखा है नहीं? दिस इज हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका कॉमन नाम क्या है? इसका कॉमन नाम है फिनॉल। दिस इज फिनॉल, ठीक है। हाइड्रोक्सी बेंजीन इज नोन एज फिनॉल, ठीक है। तो ये सारे बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं जिनको नाम, एक्चुअली ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं। क्या है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि बेंजीन में एक ही सब्स्टिट्यूट लगा है, तो इनका नामकरण करना बहुत ही इजी है, ये हमने देख ही लिया, है ना। कितना इजी है? मिथाइल बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन, अमीनो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, है ना। ये हाइड्रोक्सी बेंजीन और ये नाइट्रोक्सी बेंजीन, कितना इजी है। अब बात करते हैं हम डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स की। अगर यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं, दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तब इसका नामकरण कैसे करते हैं? जब भी दो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं तो उनकी नेमिंग, उनका नामकरण करने के लिए उनकी नंबरिंग इस तरह से करते हैं कि उनको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले दोनों को। अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो दोनों को ही लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। ये आपको एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सपोज ये एक कंपाउंड है, ये बेंजीन डेरिवेटिव है, Br Br। एक बार बना देती हूँ मैं। सपोज एक ये है Br Br, एक और बना देते हैं Br, ठीक है। तो हमने कहा कि नंबरिंग हम ऐसे करेंगे, एक्सक्यूज मी, दोनों को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल जाए। तो हम एक काम करते हैं, नंबरिंग यहाँ से शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6, दोनों को लोएस्ट नंबर मिल गया 1 और 2, 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली यहाँ पर भी करती है 1 2 3 4 5 6, लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल गया ना दोनों को। अगर हम यहाँ से करते हैं तो फिर इसको 5 मिल जाता, 1 5, तो वो लोएस्ट पॉसिबल नहीं होता, 1 3 होगा। इसी तरह से इस कंपाउंड में हम यहाँ से करें, क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज, एक ही बात है ना। दोनों ही केस में ये 1 4 हो जाएगी पोजीशन। अब क्या हम इसका नाम लिख सकते हैं, बहुत इजी है। इसका नाम हो जाएगा 1 2 डाइब्रोमो, 1 2 ट्राइब्रोमोबेंजीन, ठीक है। इसका नंबर हो जाएगा 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन, 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन। इसका नाम हो जाएगा 1 4 डाइब्रोमोबेंजीन। अब जो ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है ना, ट्रिवियल सिस्टम में क्या लिखते थे, वो जो ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन होती थी ना, वो भी हम यहाँ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? इसको हम, ये ऑर्थो पोजीशन है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ओ, ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन, ये भी अलाउड है। ये पुराना सिस्टम है लेकिन उसको भी, ये भी अलाउड है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में। तो इसका नाम हम ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन ये लिख सकते हैं। यहाँ ये मेटा पोजीशन होती है ना 1 3, 1 2 होती है पैरा ऑर्थो,
1 3 होती है मेटा पोजिशन और 1 4 होती है पैरा पोजिशन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एम डाइब्रोमो, एम यानी मेटा, मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं पैरा यानी पी डाइब्रोमो बेंजीन। तो ये अंडरस्टूड है। ऑर्थो यानी 1 2 पोजिशन है, बेटा है यानी 1 3 पोजिशन है और पैरा है यानी 1 4 पोजिशन है। इस तरह से हम डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स में इस तरह की नंबरिंग पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक बेस कंपाउंड लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम नंबरिंग करते हैं। सपोज कि बेंजीन के साथ नाइट्रो ग्रुप लगा है तो हम नाइट्रो बेंजीन को बेस कंपाउंड मान लेंगे और जो दूसरा है इसको हम सब्स्टिट्यूट मान लेंगे। उस तरह से हम इसकी नंबरिंग करेंगे और इसका नामकरण करेंगे। कैसे, ये आपको एग्जांपल समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल ये आप देखिए, मैंने भी आपसे कहा कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बेस कंपाउंड ले लेते हैं। अगर एरो ग्रुप लगा है कंपाउंड बेंजीन में तो बेस कंपाउंड आप मान लीजिए कि ये हो जाएगा नाइट्रो बेंजीन हो जाएगा और उसी के हिसाब से हमें इसकी नंबरिंग करनी होगी। एक कंपाउंड ये ले लो, एक आप ये ले लो, दूसरा इसमें हम क्या करेंगे, एक और ले लेते हैं। ठीक है, अब हम नंबरिंग कैसे करेंगे। Now the third compound is like this. देखते हैं कि इसका हम नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड में क्या करते हैं, जो कॉमन नाम है उसको बेस कंपाउंड ले लेते हैं। जैसे कि ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन है, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम नहीं है, ये नाइट्रोबेंजीन है तो इसका हम बेस नेम नाइट्रोबेंजीन ले लेंगे और जो दूसरा ग्रुप है ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। तो इस कंपाउंड में पहले वाले एग्जांपल में क्लोरीन बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट और बेस कंपाउंड बन जाएगा आपका नाइट्रोबेंजीन। अब हम नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग हम ऐसे करेंगे सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले और इसके बाद सेकंड प्रायोरिटी नाइट्रो ग्रुप को मिल जाए। ठीक है, अगर हम नंबरिंग यहाँ करें 1 2 3 4 5 6 तो नाइट्रो ग्रुप को क्या नंबर मिल रहा है 4 6। लेकिन अगर आप यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 तो नाइट्रो ग्रुप को नंबर मिल रहा है 2 और 4, लोएस्ट नंबर मिल रहा है ना, तो हमें लोएस्ट नंबर ही देखना है। तो नंबरिंग हम शुरू करेंगे 1 अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स में जो कॉमन नाम होते हैं, कॉमन नाम वाले जो कंपाउंड होते हैं ना उनको बेस कंपाउंड ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये नाइट्रोबेंजीन दिख रहा है आपको, नाइट्रो ग्रुप है यहाँ पे, तो नाइट्रोबेंजीन को हम बेस कंपाउंड ले लेंगे और जो बाकी दूसरा ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। एग्जाम्पल ये है आपके सामने, ये जो क्लोरीन है ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट और ये नाइट्रोबेंजीन जो बन जाएगा वो बन जाएगा बेस कंपाउंड। तो इसको हम एज अ प्रीफिक्स लिखेंगे और जो बेस कंपाउंड है वो सफिक्स आ जाएगा। ठीक है, नंबरिंग हम कैसे करेंगे, नंबरिंग अगर हम 1 2 3 करते हैं, सबसे पहले तो हम नंबरिंग शुरू करेंगे सब्स्टिट्यूएंट से, सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, है ना। अगर हम 1 2 3 4 5 6 करेंगे तो नाइट्रो ग्रुप को नंबर मिलेगा 4 और 6।
जबकि हमारा रूल क्या यूज करते हैं, हम फॉलो करते हैं कि मेन सब्स्टिट्यूएंट के बाद जो बाकी ग्रुप्स हैं उनको भी लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। तो अगर हम यहाँ नंबरिंग करते हैं तो नाइट्रो ग्रुप को नंबर 2 और 4 मिलेगा और वही हमें फॉलो करना है। तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, जब हम इस तरह से करेंगे, अब हम इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखेंगे बताइए। ये है आपका सब्स्टिट्यूएंट 1 क्लोरो, 1 क्लोरो कॉमा 2 4 डाई नाइट्रोबेंजीन। आई बात समझ में, है ना, ये भी बहुत इजी। 1 क्लोरो 2 4 डाई नाइट्रोबेंजीन। बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम यहां भी करेंगे। क्लोरीन को नंबर देंगे 1 1 2 3 4 5। अगर यहां से जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, 3 और 6 हो रहा है, तो ये हमें नहीं देना है। तो हम नंबरिंग शुरू कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 5 डाई नाइट्रो बेंजीन। ये भी इजी है ना। अब इस वाले में, इसमें तो तीन तीन चीजें हैं भाई, अब क्या करेंगे। अब यहां सपोज हमने इसको नाइट्रो वाले को बेस कंपाउंड ले लिया, तो मान लो कि एक नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रोबेंजीन है, और इसमें जब ये नाइट्रोबेंजीन है तो ये दोनों हो गए सब्स्टिट्यूएंट, हो गए। अब हम नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे बताइए। सपोज हम नंबरिंग यहां से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो वही बात हो जाएगी कि नाइट्रो को नंबर मिल रहा है 5, जबकि हम क्या करेंगे, यहां से शुरू करेंगे नाइट्रो को नंबर, तो यहां से नाइट्रो को 5 मिल रहा है, और अगर हम यहां से करते हैं तो जो मिथाइल ग्रुप है, जो हमारा एक और सब्स्टिट्यूएंट, इसको 6 नंबर मिल रहा है ना। तो हमें क्या चाहिए, लोवेस्ट पॉसिबल वाला हम चूज करेंगे। तो बेहतर है हम नंबरिंग यहां से शुरू करें 1 2 3 4 5 6, ये आपका सही तरीका है। अब इस कंपाउंड का जो नाम है, जो सब्स्टिट्यूएंट का नाम है, वो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे भाई, बताइए। इसका हम नाम लिखेंगे 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, आ रही है बात समझ में। 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि हमने इसका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है। आ रही है बात समझ में। तो ये हो गए आपके ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड। चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम ले लेते हैं फॉर प्रैक्टिस। चलिए हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है, यहां पर हम ले लेते हैं OH, यहां हम लेंगे CH3, एक तो हम ये ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा हम लेंगे, दूसरा क्या लें, एक काम करते हैं, दूसरा लेते हैं OMe, यहां ले लेते हैं CH3, ठीक है। अब इन कंपाउंड का नामकरण हम कैसे करेंगे बताइए। सबसे पहले तो हमें बेस कंपाउंड ढूंढना है। भाई ये OH यहाँ पर लगा हुआ है, तो हम बेस कंपाउंड ले लेते हैं फिनॉल। क्या ले लेते हैं, फिनॉल। जब इसको हम फिनॉल को बेस कंपाउंड लेंगे तो ये दोनों आप ऑटोमेटिकली क्या बन जाने वाले हैं, ये बन जाएंगे अल्काइल ग्रुप्स, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, है ना। अब हम नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग हम यहां से शुरू करेंगे, कहां से करेंगे बताओ। नंबरिंग हम यहां से करते हैं ताकि OH को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 2 3
4, 5 एंड 6। इस हिसाब से इस कंपाउंड का नंबर क्या हो जाएगा भाई? इसका नाम हो जाएगा 3, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3,4 डाई मिथाइल फिनॉल। ठीक है, यही नंबर होगा इसका, 3,4 डाई मिथाइल फिनॉल। आई बात समझ में? चलिए नंबरिंग हम कहां से करेंगे? नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे कि जो आपके अल्काइल ग्रुप्स हैं इनको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल जाए। ठीक है, तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर के लिए हम यहां से शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1,2 डाई मिथाइल, वही वाला सही है। चलिए एक और एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पर हम सबसे पहले चूज करेंगे बेस कंपाउंड OMe। आपको याद है OMe क्या था? एनिसॉल मिथॉक्सी बेंजीन का नाम, कॉमन नाम क्या है? एनिसॉल। तो एनिसॉल को हम क्या ले लेंगे? बेस कंपाउंड। ठीक है, और इसको हम एज अ सब्स्टिट्यूट ले लेंगे। ठीक है, अब हम नंबरिंग शुरू करेंगे। अगर हम इसको एनिसॉल ले रहे हैं तो हमें नंबरिंग यहां से 1 करनी पड़ेगी। ठीक है, और सबसे कम नंबर, इसके बाद दूसरा नंबर आना चाहिए मिथाइल का प्रायोरिटी ऑर्डर में। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसका हम कैसे नाम लिख सकते हैं भाई? इसका नाम हम लिख सकते हैं 2 मिथाइल क्या? एनिसॉल। 2 मिथाइल एनिसॉल, या और क्या लिख सकते हैं हम? एक और नाम लिख सकते हैं ऑर्थो मिथाइल एनिसॉल, यानी ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और एनिसॉल तो ये है ही, है ना? तो देखा आपने कि बेंजीन डेरिवेटिव्स का नामकरण करना भी बहुत इजी है। इनफैक्ट मैं कहूंगी सबसे इजी तो यही है ना? एम आई राइट? चलिए ये तो हो गया हमारा। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर हमें कंपाउंड का नाम दिया हुआ है तो उसका स्ट्रक्चर बनाना भी हमें आना चाहिए। ये भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कि यही वाला नाम जो मैंने अभी मिटाया है, सपोज कि यही वाला नाम अगर एग्जाम में आ जाए कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है ना, क्या कंपाउंड था हमारा? हमारा था 2 मिथाइल एनिसॉल। अगर आपसे ये कहा जाता है तो आप क्या करेंगे? सीधी सी बात है, 2 मिथाइल एनिसॉल, इसका मतलब ये है कि एनिसॉल में जो फर्स्ट पोजीशन है ना, जो फर्स्ट पोजीशन है उस पर क्या लगा हुआ है? OMe, ये एनिसॉल है। और 2 मिथाइल लिखा है, यानी जो 2 पोजीशन है उस पर मिथाइल ग्रुप है 1, 2। सो इजी। इसी तरह से आपको स्ट्रेट चेन कंपाउंड का भी लिखना आना चाहिए। सपोज आपसे कहा जाए 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल, ये आपके एनसीईआरटी बुक में है क्वेश्चंस। 2,4 डाई मिथाइल, ये आपकी उसमें है हेक्सेन 3 ऑल, 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल। सपोज कि ये आपको नाम दिया है और कहा गया है कि भाई इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाइए। क्या आप बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, है ना? नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। हेक्सेन, यहां से हमको रूट वर्ड पकड़ना है। हेक्सेन यानी कि 6 कार्बन तो है ही हमारे पास। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे ऑल है, तो भाई कहीं से भी ले लो, यहां से ले लो। मान लो हमने ये ले लिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा 2 और 4 पोजीशन पे डाई मिथाइल है, तो हमने यहां से 1, 2, 3 काउंट किया है, तो यानी एक मिथाइल ग्रुप तो यहां पर है कि नहीं? और दूसरा मिथाइल ग्रुप 1, 2, 3, 4 पे है, यहां पे है। ठीक, 3 ऑल हो गया, 2, 4 डाई मिथाइल हो गया। बाकी सभी जो वैलेंसीज हैं आप उसको फिल कर देंगे, किससे? हाइड्रोजन से। ये बन गया आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, है ना? ये बन गया आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, जिसका आपको नाम दिया है, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपने बना लिया। ये भी बहुत इजी है, बल्कि ये बहुत ज्यादा इजी है।
नाम अगर दिया है तो स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। चलिए, इसके साथ ही हम अपना IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। हमने सभी कुछ पढ़ लिया है, एलिफैटिक कंपाउंड हो, चाहे वो एलिसैलिक कंपाउंड हो, चाहे बेंजीन डेरिवेटिव्स हो, जो भी कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने सारे डिस्कस करे हैं अलोंग विथ रूल्स। बहुत सारे एग्जाम्पल्स की हमने प्रैक्टिस करी है ना। और इससे ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अभी तक। प्रैक्टिस हमारे मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी की है। आई होप कि आप कंटिन्यूसली मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी आपको ये क्लियर होगा। अदरवाइज इसको थियोरेटिकली पढ़ना पॉसिबल नहीं है, आपको साथ साथ लेक्चर के करते जाना है पूरा वर्क जो मैं आपको करा रही हूँ, तभी आप इसको ये क्लियर होगा, ठीक है। तो वैसे तो हमने सब बहुत अच्छे से पढ़ा है, स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो डू पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल गेट बैक टू यू। Students, if you like my explanation, my video lessons, then do like and subscribe my channel and also share it with your friends. So see you all in the next class. Until then, take care. Goodbye.